मैट जियो क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि नॉर्मली ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं हम लोगों की ज़िंदगी की कि हम लोग बचपने से लेके अंत तक जो है आपके सुनते आते हैं, देखते जाते हैं, जीवन में अपने उतारते आते हैं, लेकिन कहाँ से ये सारी चीज़ें आई इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। बस हम लोग आंख बंद करके फॉलो करते चले आते हैं। इसी में एक चीज और है जो कि हम लोग यहाँ पे अभी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक सप्ताह में 7 दिन कहां से आए, 7 दिन का नामकरण कैसे हुआ, या 7 दिन कैसे बने, या किस तरह से, किस कॉन्सेप्ट से 7 दिन लिए गए। तो नॉर्मली क्या है कि जो वैज्ञानिकों का एक तरह से मानना था, या आप ये कह सकते हैं स्कॉलर्स का जो मानना था, वो ये था कि जो आपके दिन बने हैं वो किसी जो है आपके ऐसे पिंडों की वजह से बने हैं जो पृथ्वी पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं। अब देखिए ये जो आपका टॉपिक है वो एक्चुअल में है क्या, या किस तरह से हम लोग इसको डील करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, हाउ द नेम ऑफ द डेज ऑफ अ वीक फॉर्म्ड। जैसे हम लोग देखते हैं संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, ये कैसे बना। जो बहुत शुरू से हम लोग बार बार ये चीज रिपीट करते आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं कि जितना भी ज्योग्राफी डेवलप हुई वो कहां से हुई, यूरोप से हुई। मेनली 2 सेंटर्स थे, यूनान था और आपके रोम था। रोम और यूनान के क्षेत्र से रोमन और ग्रीस स्कॉलर्स ढेर सारे निकले, और ये स्कॉलर्स जो थे वो नई नई चीजें खोजते थे और उसके बाद उनको जो है आपके कलमबंद कर देते थे, या बुक्स में जो है आपके फॉर्म में उसको रख देते थे, या छोटी छोटी थ्योरीज के फॉर्म में जो है आपके उनको लाते थे। तो 3 स्टेजेस में आप ये भी पढ़ चुके हैं कि 3 फेजेस से जो है हमारा भूगोल गुजर चुका। एक एंशिएंट फेज था, फिर एक मेडिवल फेज आया, और फिर इस समय मॉडर्न फेज चल रहा है जो कि हाई टेक्नोलॉजी वाला है। पहले टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन कम टेक्नोलॉजी में कैसे किसी चीज की खोज हुई या कैसे किसी चीज का पता चला। तो बहुत सारी चीजें पहले हम लोग जो सोचते थे, पहले लोग जो सोचते थे, हो सकता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में गलत हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो हम इसकी बात हम लोग करते हैं कि जैसे अगर हम कहें तो जो यूनान और ग्रीस का क्षेत्र था उसमें 600 बीसी से 50 बीसी इस फेज को गोल्डन फेज कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि यूनान के और ग्रीस के और रोमन दोनों जगह के लोग जो स्कॉलर्स थे वो इसी बीच में बहुत सारी चीजों की उन्होंने जानकारियां ली। और जैसे आपने पढ़ा है, इन लोगों को जानकारियां और भी कहां से मिली, मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया कहां है, आज के वर्तमान समय का इराक और सीरिया। इराक और सीरिया के रीजन को पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया क्यों कहा जाता था, 2 रिवर्स के बीच के स्थान को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसो मतलब होता है बीच में, पोटामिया मतलब होता है रिवर्स। यूफ्रेट और टिग्रिस नदी के बीच में जो सभ्यता बसी थी, तो 3 सभ्यताएं मुख्य थी, जो सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन, फिर बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और असीरियन सिविलाइजेशन, इन तीनों को मिलाकर के मेसोपोटामिया थी। वहां से कुछ चीजें यूनान और रोम में आई। उसके अलावा जो मिस्री जो है आपके सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, तो मिस्री सभ्यता या इजिप्शियन सिविलाइजेशन जिसको कहा गया, इजिप्ट से बहुत सारी चीजें आई। और इस तरह से खास तौर से जैसे जूलियस सीजर थे, वही आपके मिस्र से आए थे, तो मिस्र से आए तो मिस्र से बहुत सारी चीजें वो लेकर के आए और उन्होंने उन चीजों को इंप्लीमेंट किया। जैसे सबसे बड़ी चीज जैसे कैलेंडर जो आप देखते हैं, तो पहले लूनर कैलेंडर चलता था। जैसे ही जूलियस सीजर पहुंचे रोम, वैसे ही उन्होंने क्या किया, क्योंकि मिस्र में सोलर कैलेंडर चलता था, तो उन्होंने लूनर कैलेंडर को सोलर कैलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। तो नॉर्मली क्या है कि ये एज गोल्डन एज मानी जाती है, लेकिन इस एज में भी कुछ चीजें गलत फहमी का शिकार जिसको कहा नहीं जाता है, उस तरह से गलत चीजें चल रही थी, बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं। तो उस टाइम एक थ्योरी आई थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी।
जियोसेंट्रिक थ्योरी जिसको आगे चल करके जो आपके 342 से 322 का पूरा रीजन जो टाइम था तो बीसी में, तो एरिस्टोटल का टाइम था, अरस्तु जिनको कहा जाता था, और अरस्तु बहुत प्रबल व्यक्ति थे। तो अरस्तु के समय जो है आपके बहुत प्रजा जो थी वहां की, वो अरस्तु को बहुत मानती थी, और अरस्तु ने भी इसी जो है थ्योरी को जो है आपके आगे किया। तो ये थ्योरी क्या कहती है? जियोसेंट्रिक, जियो मतलब होता है अर्थ, सेंट्रिक मतलब होता है सेंटर में। पहले लोग ये मानते थे कि पृथ्वी बीच में है, रुकी हुई है, और इसी के चारों तरफ सारी चीजें घूम रही हैं, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे वो जितने ग्रह हैं, ग्रहों के बारे में पता चल चुका था। तो ये चीज जो है आपके घूम रही है। तो जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो पृथ्वी सेंटर में है जियोसेंट्रिक थ्योरी में, और जो आपके एक तरह से जितनी चीजें घूम रही हैं, घूमने वाले पिंड, इनको हिंदी में घूमने वाले पिंड और इंग्लिश में वॉन्डरर्स कहा गया। तो ये वॉन्डरर्स थे, और इस तरह के 7 वॉन्डरर्स थे जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। अब ये 7 वॉन्डरर्स क्या थे या किस तरह से चक्कर लगा रहे थे? एक तो जैसे मान लीजिए कि आपके ये पता चला, क्योंकि पहले सबको पता था कि चंद्रमा रोज देखते थे, वो सूर्य रोज देखते थे, तो सूर्य चंद्रमा के बारे में पता ही था। उसके अलावा बुध जो है आपके ग्रह उस रीजन में, जैसे हमने आपको बताया था कि बुध ग्रह जो था, मरकरी जो थी, वो एक तरह से सुबह का तारा और शाम का तारा, सुबह और शाम के समय वो देखा करते थे, जो आपके एक तरह से साल में 3 बार दिखाई पड़ता था। तो इसी तरह से शुक्र भी सुबह और जो है आपके शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से दोनों ग्रह जाने आते हैं, उनकी भी पता चल चुका था। फिर मंगल के बारे में भी पता चल चुका था, मार्स के बारे में, जुपिटर और शनि, इन सभी चीजों के बारे में पता चल चुका था। तो 5 वो ग्रह जो कि बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, और उसके अलावा सूर्य और चंद्रमा था। तो अब 7 वॉन्डरर्स थे, तो 7 वॉन्डरर्स थे जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। तो उस समय जियोसेंट्रिक थ्योरी में यह चीज ऐड कर दी गई। अब जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या थी? कंप्लीट जियोसेंट्रिक थ्योरी यह थी कि पृथ्वी बीच में है, रुकी हुई है, उसके चारों तरफ 7 वॉन्डरर्स हैं, 7 घूमते हुए पिंड हैं जो कि चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे इफेक्ट बताया, ये किस तरह से क्या इफेक्ट था इसका। पृथ्वी बीच में है, अर्थ, एक तरफ सन मान लीजिए, एक तरफ मून मान लीजिए, क्योंकि रोज मून दिखाई पड़ता है, रोज सन दिखाई पड़ता है। ग्रहों की अगर हम बात करें तो पृथ्वी से पहले कौन सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र से पहले कौन सा ग्रह है? बुध, मरकरी। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है? मंगल। मंगल के बाद कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, जुपिटर। और फिर जुपिटर के बाद कौन सा ग्रह है? शनि। इन 7 पिंडों के बारे में पता चल चुका था। और पहले प्राइम किसको माना जाता था? सूर्य को, क्योंकि सारी चीज सूर्य से जुड़ी थी, इसलिए सबसे पहले जो आपके प्राइम चीज, जो आपके एक तरह से प्राइम जो है आपके माना गया इन पिंडों में, वो माना गया किसको? सूर्य को। इसलिए यह डिसाइड किया गया कि जो आपके दिन है 7 इन सब का, क्योंकि और यह भी क्लियर है क्योंकि जब कोई पिंड होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से प्रभाव डालता है, तो इन 7 के प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहे हैं, तो पृथ्वी के पर कभी ना कभी प्रभाव पड़ रहे हैं। तो यह माना जाता है कि हर 7 दिन के बाद इनके प्रभाव फिर रिपीट हो जाते हैं। तो कैसे? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पर देखिएगा कैसे दिन बना। पहले शुरुआत, पहला क्रम किसको दिया गया? सूर्य को। सूर्य पहला प्रभाव डाल रहा है। फिर इसके बाद दूसरा किसको दिया गया? चंद्रमा। तो पहला दिन जो बना सूर्य का दिन था, जिसको क्या कहा गया? संडे। सन का दिन। तो पहले क्या हुआ करता था? फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे होता था, लेकिन आज क्या है? संशोधन हो गया,
क्यों आज लास्ट डे ऑफ द वीक संडे हो गया, फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे। लेकिन जब ये बना था उस समय प्राइम जो है आपके संडे को माना गया। सेकेंड डे ऑफ द वीक किसको माना गया? जो दूसरा प्राइम था वो माना गया किसको? वो माना गया आपके मंडे, अर्थात मून डे। तो मून डे को मंडे कहा गया। फिर इसके बाद मंगल ग्रह को दिया गया थर्ड। देखिए सारी चीज डायग्राम से है। पहले इसको लिया गया अर्थ का प्रभाव, फिर इसके ऊपर वाले को लिया गया, अब ये इधर आ गए। इसका प्रभाव, मंगल का प्रभाव देखा गया कि इफेक्टिवली सूर्य चंद्रमा के बाद मंगल ज्यादा प्रभाव डालता है, तो इसलिए मंगल ट्यूसडे जिसको हम लोग कहते हैं। मार्स जो होता है वो ट्यूस जो होता है ये आपके रोमन लैंग्वेज में था, और मार्स जो था वो आपके यूनान लैंग्वेज में था, तो दोनों सिमिलर हैं। तो मंगल को ही, मार्स को ही ट्यूस कहा जाता है। तो इसलिए जो मार्स का डे था उसको मार्स डे ना कर करके ट्यूसडे कह दिया गया, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मंगल। तो सोमवार के बाद क्या होता है? सोम का दिन, सोम क्या होता है? चंद्रमा। उसके बाद मंगल आ जाता है। उसके बाद फिर किसको जो है आपके ये दिया गया? बुध, मरकरी। तो बुधवार आता है, और बुधवार मरकरी को क्या कहा जाता है? वेड्स। तो वेंसडे बन गया, जो बुधवार बना। बुधवार के बाद जो है आपके आया बृहस्पति, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो इफेक्ट होता है वो आपके चक्रीय होता है, एक बार बाहर वाला एक बार अंदर वाला जो है आपके ग्रह इफेक्ट डालेगा। ये दोनों क्या है? इंफीरियर प्लैनेट्स हैं, अर्थात इसकी कक्षा के अंदर है और ये बाहर की तरफ है। तो इस तरह से देखिए प्रभाव चल रहा है। तो फिर नेक्स्ट बुध के बाद किसका प्रभाव आया? बृहस्पति का। और बृहस्पति मतलब क्या होता है? जुपिटर। तो जुपिटर का जो प्रभाव है, तो ये क्या है? इसको जुपिटर को जो है आपके थर्स के रूप में डाला जाता है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया? इसको हिंदी में बृहस्पतिवार ही कहते हैं, लेकिन इसमें क्या रख दिया गया? थर्सडे। तो ये क्या हो गया? ये तीसरा, चौथा दिन ये हो गया, पांचवां दिन इसका बन गया। फिर छठा दिन किसका आया? छठा दिन ये आ गया शुक्र का। तो ये शुक्र का दिन आ गया। शुक्र वीनस को कहा जाता है, इसको शुक्रवार कहा गया, जिसको फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। अब ये जो वर्ड आपके यूज किए जा रहे हैं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये क्या है? ये इंग्लिश जब लैटिन आ गई तो लैटिन में कन्वर्जन आपके होता चला गया। तो पहले यूनान के जो है स्क्रिप्ट यूज हुआ करती थी, तो ये सब जो आपके नाम दिए गए ये सब यूनान भाषा में दिए गए। लेकिन जब धीरे धीरे करके इंग्लिश और लैटिन आना शुरू हुई तो इसका नामकरण जो है आपके इस तरह से चेंज होने लगा। हिंदी में आपको एकदम क्लियर रहेगा, क्योंकि हिंदी में आज भी नाम वही है, पुराना, चेंज नहीं किया गया। और इंग्लिश और लैटिन के आने की वजह से ये नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया। तो अब देखिए ये आया छठा दिन, जो कि शुक्रवार। शुक्रवार के बाद फिर लास्ट डे जो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? शनि, सेवेंथ डे। तो ये हो जाएगा आपके शनिवार, सैटरडे। तो इस तरह से दिनों का बना। फिर समझ लीजिए, देखिए डायग्राम से बहुत आसान है। यह माना गया कि पृथ्वी पर ये सातों प्रभाव डालते हैं। तो पहले दिन सोम का, दूसरे दिन चंद्रमा ज्यादा प्रभाव डालता है कंपैरेटिवली इनके, तीसरे दिन मंगल सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है इन सबके कंपैरिजन में, चौथे दिन फिर बुध आ जाएगा, मरकरी, फिर पांचवें दिन शुक्र आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा जो आपके जुपिटर है, फिर इसके बाद शुक्र आ जाएगा, वीनस जो है, फिर इसी तरह से शुक्र के बाद शनि आ जाएगा, शनिवार आ जाता है, और शनिवार के बाद फिर से ये फॉलो हो जाएगा 1। अब क्या है? वीक इसी तरह से हमेशा चलता रहेगा। तो जैसे ही आपका प्रभाव शनि का खत्म होगा, फिर सोम का जो है सूर्य का प्रभाव फिर शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके एक तरह से ये क्या है? संडे।
रविवार, रवि क्या है, सूर्य को कहा जाता है। फिर ये क्या है, सोमवार, सोमवार मतलब मून डे, तो सोमवार। फिर इसके बाद मंगलवार, मंगल ग्रह की वजह से। मंगलवार के बाद बुधवार, बुध ग्रह की वजह से। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पति ग्रह की वजह से। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार जो है शुक्र ग्रह की वजह से। और शुक्रवार के बाद शनिवार, शनि ग्रह की वजह से। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो नामकरण हुआ है ये इन ग्रहों के नाम के आधार पर हुआ है, और उसके बाद यही रेपिटेशन फिर से फॉलो होता रहता है। तो यहां के लोगों ने जियोसेंट्रिक थ्योरी में ये चीज इंक्लूडेड था। जियोसेंट्रिक थ्योरी में लोगों का यह मानना था, खासतौर से एरिस्टोटल ने भी ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया कि जो पृथ्वी है वो सेंटर में है, बाकी 7 वॉन्डरर्स हैं, और इन्हीं वॉन्डरर्स, 7 वॉन्डरर्स को ग्रह कहा जाता था पहले, इनको प्लैनेट्स कहा जाता था। इसके मतलब सूर्य को भी प्लैनेट माना गया, चंद्रमा को भी प्लैनेट माना गया, और बाकी ये 5 ग्रहों को भी प्लैनेट माना गया। तो 7 ये ग्रह थे पहले, प्लैनेट्स थे। तो और इन्हीं प्लैनेट्स को, इन्हीं वॉन्डरर्स को ही इन्हीं के बेसिस पर इनका नाम दिया गया। तो पृथ्वी पर देखिए सिंपल सी चीज ये है कि पृथ्वी पर इन 5 जब जितने भी आपके वॉन्डरर्स थे उन्हीं का नाम पता चल रहा था, या उनका प्रभाव पता चल रहा था कि कोई ना कोई प्रभाव डालेंगे, क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम तब तक पता चल चुका था। तो जो आपके एक तरह से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो आपके आया वो तो बहुत लास्ट में आया, लेकिन क्या लोगों को पहले से ये सारी चीजों का अंदेशा नहीं था कि कोई 2 चीज है जो अट्रैक्ट कर रही है, जो भले ही उसका नाम ना आया हो, ग्रेविटेशनल लॉ नहीं आया, लेकिन ये तो अंदाजा था कि हाँ एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। ये तो एस्ट्रोनॉमी में बहुत शुरुआत से ही हो गया कि अगर कोई पिंड सेलेस्टियल बॉडी है तो दूसरे पिंड पर प्रभाव डालती है, भले ही वो प्रिंसिपल के फॉर्म में नहीं आया, लेकिन प्रभाव डाल रही है, इफेक्ट डाल रही है। किस तरह का इफेक्ट डाल रही है, वो इसी तरह का, फोर्स का। तो इसलिए ये अगर हम लोग देखें तो इस तरह से डेज ऑफ द वीक बने और दिनों को बनाया गया। फिर से समझ लीजिए, पहले सोमवार, फिर उसके बाद जो है पहला दिन था जो आपके एक तरह से फर्स्ट डे जो था, पहले रविवार था, संडे, जो कि अब 7वां दिन है। तो अब अगर पूछा जाए फर्स्ट डे ऑफ द वीक, दैट इज मंडे, लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे, जो कि आपके पूरा जो है आपके आईएसओ ने उसको पूरा चेंज कर दिया। और ये पूरी तरह से ये आपके चेंज आया है आपकी 19th जो है आपके 20th सेंचुरी के बाद से। और उससे पहले क्या होता था, 20th सेंचुरी से पहले पहला दिन जो हुआ करता था वो पहले जो है आपके संडे हुआ करता था, और लास्ट डे ऑफ द वीक हुआ करता था सैटरडे। लेकिन अब क्या है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, तो मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। तो पहले क्या था, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये आपके 7 दिन के नाम हो जाते थे। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो ये जो है आपके पृथ्वी पर प्रभाव डालने वाले ये 7 जो वॉन्डरर्स थे उन्हीं के नाम पर 7 दिन का नामकरण किया गया, और यही रेपिटेशन आपके जारी रहता है। 7 दिन के बाद फिर से पहला दिन फिर से वही उसी तरह से आपके फॉलो होने लगता है। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी में लोग ये जानते थे कि इन्हीं का इफेक्ट बार बार पड़ता है रेपिटेशन के तौर पे, इसलिए उन्होंने वीक को, पूरे मंथ के हर दिन को नाम नहीं दिया, 7 दिन के नाम को बार बार रिपीट किया कि इन्हीं 7 दिन का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो है आपके जो डेज बने वो 7 ही बने, और एक वीक उसको इसीलिए कहा गया कि एक वीक का समय क्या होता है, जबकि सारे पिंड जो है आपके मिल करके जो इफेक्ट डालते हैं जितने समय तक, वो जो है आपके वीक कहलाता है। तो 7 पिंड मिल करके, 7 जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इन्होंने जितना इफेक्ट डाला वो 7 दिनों तक डाला, इसलिए एक वीक में 7 दिन बने। तो ये कहानी है कि कैसे 7 डेज हमारे बने। थैंक यू। मैटजियो क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि नॉर्मली ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं हम लोगों की जिंदगी की कि हम लोग बचपने से लेके अंत तक जो है आपके सुनते आते हैं, देखते जाते हैं, जीवन में अपने उतारते आते हैं, लेकिन कहाँ से ये सारी चीजें आई इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता।
बस हम लोग आंख बंद करके फॉलो करते चले आते हैं। इसी में एक चीज और है जो कि हम लोग यहाँ पे अभी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक सप्ताह में 7 दिन कहां से आए, 7 दिन का नामकरण कैसे हुआ, या 7 दिन कैसे बने, या किस तरह से, किस कॉन्सेप्ट से 7 दिन लिए गए। तो नॉर्मली क्या है कि जो वैज्ञानिकों का एक तरह से मानना था, या आप ये कह सकते हैं स्कॉलर्स का जो मानना था, वो ये था कि जो आपके दिन बने हैं वो किसी जो है आपके ऐसे पिंडों की वजह से बने हैं जो पृथ्वी पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं। अब देखिए ये जो आपका टॉपिक है वो एक्चुअल में है क्या, या किस तरह से हम लोग इसको डील करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, हाउ द नेम ऑफ द डेज ऑफ अ वीक फॉर्म्ड। जैसे हम लोग देखते हैं संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, ये कैसे बना। जो बहुत शुरू से हम लोग बार बार ये चीज रिपीट करते आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं कि जितना भी ज्योग्राफी डेवलप हुई वो कहां से हुई, यूरोप से हुई। मेनली 2 सेंटर्स थे, यूनान था और आपके रोम था। रोम और यूनान के क्षेत्र से रोमन और ग्रीस स्कॉलर्स ढेर सारे निकले, और ये स्कॉलर्स जो थे वो नई नई चीजें खोजते थे और उसके बाद उनको जो है आपके कलमबंद कर देते थे, या बुक्स में जो है आपके फॉर्म में उसको रख देते थे, या छोटी छोटी थ्योरीज के फॉर्म में जो है आपके उनको लाते थे। तो 3 स्टेजेस में आप ये भी पढ़ चुके हैं कि 3 फेजेस से जो है हमारा भूगोल गुजर चुका। एक एंशिएंट फेज था, फिर एक मेडिवल फेज आया, और फिर इस समय मॉडर्न फेज चल रहा है जो कि हाई टेक्नोलॉजी वाला है। पहले टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन कम टेक्नोलॉजी में कैसे किसी चीज की खोज हुई या कैसे किसी चीज का पता चला। तो बहुत सारी चीजें पहले हम लोग जो सोचते थे, पहले लोग जो सोचते थे, हो सकता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में गलत हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो हम इसकी बात हम लोग करते हैं कि जैसे अगर हम कहें तो जो यूनान और ग्रीस का क्षेत्र था उसमें 600 बीसी से 50 बीसी इस फेज को गोल्डन फेज कहा गया। इसलिए कहा गया क्योंकि यूनान के और ग्रीस के और रोमन दोनों जगह के लोग जो स्कॉलर्स थे वो इसी बीच में बहुत सारी चीजों की उन्होंने जानकारियां ली। और जैसे आपने पढ़ा है इन लोगों को जानकारियां और भी कहां से मिली, मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया कहां है, आज के वर्तमान समय का इराक और सीरिया। इराक और सीरिया के रीजन को पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया क्यों कहा जाता था, 2 रिवर्स के बीच के स्थान को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसो मतलब होता है बीच में, पोटामिया मतलब होता है रिवर्स। यूफ्रेट और टिग्रिस नदी के बीच में जो सभ्यता बसी थी, तो 3 सभ्यताएं मुख्य थी, जो सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन, फिर बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और असीरियन सिविलाइजेशन, इन तीनों को मिलाकर के मेसोपोटामिया थी। वहां से कुछ चीजें यूनान और रोम में आई। उसके अलावा जो मिस्री जो है आपके सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, तो मिस्री सभ्यता या इजिप्शियन सिविलाइजेशन जिसको कहा गया, इजिप्ट से बहुत सारी चीजें आई। और इस तरह से खास तौर से जैसे जूलियस सीजर थे वही आपके मिस्र से आए थे, तो मिस्र से आए तो मिस्र से बहुत सारी चीजें वो लेकर के आए और उन्होंने उन चीजों को इंप्लीमेंट किया। जैसे सबसे बड़ी चीज जैसे कैलेंडर जो आप देखते हैं, तो पहले लूनर कैलेंडर चलता था। जैसे ही जूलियस सीजर पहुंचे रोम, वैसे ही उन्होंने क्या किया, क्योंकि मिस्र में सोलर कैलेंडर चलता था तो उन्होंने लूनर कैलेंडर को सोलर कैलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। तो नॉर्मली क्या है कि ये एज गोल्डन एज मानी जाती है। लेकिन इस एज में भी कुछ चीजें गलत फहमी का शिकार जिसको कहा नहीं जाता है, उस तरह से गलत चीजें चल रही थी, बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं। तो उस टाइम एक थ्योरी आई थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी जिसको आगे चल करके जो आपके 342 से 322 का पूरा रीजन जो टाइम था, तो बीसी में, तो एरिस्टोटल का टाइम था, अरस्तु जिनको कहा जाता था। और अरस्तु बहुत प्रबल व्यक्ति थे। तो अरस्तु के समय जो है आपके बहुत प्रजा जो थी वहां की, वो अरस्तु को बहुत मानती थी
और अरस्तु ने भी इसी जो है थ्योरी को जो है आपके आगे किया। तो ये थ्योरी क्या कहती है? जियोसेंट्रिक, जियो मतलब होता है अर्थ, सेंट्रिक मतलब होता है सेंटर में। पहले लोग ये मानते थे कि पृथ्वी बीच में है, रुकी हुई है और इसी के चारों तरफ सारी चीजें घूम रही हैं, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे वो जितने ग्रह हैं, ग्रहों के बारे में पता चल चुका था। तो ये चीज जो है आपके घूम रही है। तो जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो पृथ्वी सेंटर में है जियोसेंट्रिक थ्योरी में, और जो आपके एक तरह से जितनी चीजें घूम रही हैं, घूमने वाले पिंड, इनको हिंदी में घूमने वाले पिंड और इंग्लिश में वॉन्डरर्स कहा गया। तो ये वॉन्डरर्स थे, और इस तरह के 7 वॉन्डरर्स थे जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। अब ये 7 वॉन्डरर्स क्या थे या किस तरह से चक्कर लगा रहे थे? एक तो जैसे मान लीजिए कि आपके ये पता चला, क्योंकि पहले सबको पता था कि चंद्रमा रोज देखते थे, वो सूर्य रोज देखते थे, तो सूर्य चंद्रमा के बारे में पता ही था। उसके अलावा बुध जो है आपके ग्रह उस रीजन में, जैसे हमने आपको बताया था कि बुध ग्रह जो था, मरकरी जो थी, वो एक तरह से सुबह का तारा और शाम का तारा, सुबह और शाम के समय वो देखा करते थे, जो आपके एक तरह से साल में 3 बार दिखाई पड़ता था। तो इसी तरह से शुक्र भी सुबह और जो है आपके शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से दोनों ग्रह जाने आते हैं, उनकी भी पता चल चुका था। फिर मंगल के बारे में भी पता चल चुका था, मार्स के बारे में, जुपिटर और शनि, इन सभी चीजों के बारे में पता चल चुका था। तो 5 वो ग्रह जो कि बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, और उसके अलावा सूर्य और चंद्रमा था। तो अब 7 वॉन्डरर्स थे, तो 7 वॉन्डरर्स थे जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। तो उस समय जियोसेंट्रिक थ्योरी में यह चीज ऐड कर दी गई। अब जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या थी? कंप्लीट जियोसेंट्रिक थ्योरी यह थी कि पृथ्वी बीच में है, रुकी हुई है, उसके चारों तरफ 7 वॉन्डरर्स हैं, 7 घूमते हुए पिंड हैं जो कि चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे इफेक्ट बताया कि किस तरह से क्या इफेक्ट था इसका। पृथ्वी बीच में है, अर्थ, एक तरफ सन मान लीजिए, एक तरफ मून मान लीजिए, क्योंकि रोज मून दिखाई पड़ता है, रोज सन दिखाई पड़ता है। ग्रहों की अगर हम बात करें तो पृथ्वी से पहले कौन सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र से पहले कौन सा ग्रह है? बुध, मरकरी। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है? मंगल। मंगल के बाद कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, जुपिटर। और फिर जुपिटर के बाद कौन सा ग्रह है? शनि। इन 7 पिंडों के बारे में पता चल चुका था। और पहले प्राइम किसको माना जाता था? सूर्य को, क्योंकि सारी चीज सूर्य से जुड़ी थी। इसलिए सबसे पहले जो आपके प्राइम चीज, जो आपके एक तरह से प्राइम जो है आपके माना गया इन पिंडों में, वो माना गया किसको? सूर्य को। इसलिए यह डिसाइड किया गया कि जो आपके दिन है 7, इन सब का, क्योंकि और यह भी क्लियर है क्योंकि जब कोई पिंड होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से प्रभाव डालता है, तो इन 7 के प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहे हैं, तो पृथ्वी के पर कभी ना कभी प्रभाव पड़ रहे हैं। तो यह माना जाता है कि हर 7 दिन के बाद इनके प्रभाव फिर रिपीट हो जाते हैं। तो कैसे? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पर देखिएगा कैसे दिन बना। पहले शुरुआत, पहला क्रम किसको दिया गया? सूर्य को। सूर्य पहला प्रभाव डाल रहा है। फिर इसके बाद दूसरा किसको दिया गया? चंद्रमा। तो पहला दिन जो बना सूर्य का दिन था, जिसको क्या कहा गया? संडे। सन का दिन। तो पहले क्या हुआ करता था? फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे होता था, लेकिन आज क्या है? संशोधन हो गया, क्योंकि आज लास्ट डे ऑफ द वीक संडे हो गया, फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे। लेकिन जब ये बना था उस समय प्राइम जो है आपके संडे को माना गया। सेकेंड डे ऑफ द वीक किसको माना गया? जो दूसरा प्राइम था वो माना गया किसको? वो माना गया आपके मंडे, अर्थात मून डे। तो मून डे को मंडे कहा गया।
इसके बाद मंगल ग्रह को दिया गया थर्ड। देखिए सारी चीज डायग्राम से है, पहले इसको लिया गया अर्थ का प्रभाव, फिर इसके ऊपर वाले को लिया गया, अब ये इधर आ गए। इसका प्रभाव, मंगल का प्रभाव देखा गया कि इफेक्टिवली सूर्य चंद्रमा के बाद मंगल ज्यादा प्रभाव डालता है, तो इसलिए मंगल ट्यूसडे जिसको हम लोग कहते हैं। मार्स जो होता है वो ट्यूस जो होता है ये आपके रोमन लैंग्वेज में था, और मार्स जो था वो आपके यूनान लैंग्वेज में था, तो दोनों सिमिलर हैं। तो मंगल को ही, मार्स को ही ट्यूस कहा जाता है, तो इसलिए जो मार्स का डे था उसको मार्स डे ना करके ट्यूसडे कह दिया गया, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मंगल। तो सोमवार के बाद क्या होता है, सोम का दिन, सोम क्या होता है, चंद्रमा, उसके बाद मंगल आ जाता है। उसके बाद फिर किसको जो है आपके ये दिया गया, बुध, मरकरी, तो बुधवार आता है, और बुधवार मरकरी को क्या कहा जाता है, वेड्स, तो वेंसडे बन गया जो बुधवार बना। बुधवार के बाद जो है आपके आया बृहस्पति, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो इफेक्ट होता है वो आपके चक्रीय होता है, एक बार बाहर वाला एक बार अंदर वाला जो है आपके ग्रह इफेक्ट डालेगा। ये दोनों क्या है, इंफीरियर प्लैनेट्स हैं, अर्थात इसकी कक्षा के अंदर हैं और ये बाहर की तरफ है। तो इस तरह से देखिए प्रभाव चल रहा है। तो फिर नेक्स्ट बुध के बाद किसका प्रभाव आया, बृहस्पति का, और बृहस्पति मतलब क्या होता है, जुपिटर। तो जुपिटर का जो प्रभाव है, तो ये क्या है, इसको जुपिटर को जो है आपके थर्स के रूप में डाला जाता है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया, इसको हिंदी में बृहस्पतिवार ही कहते हैं, लेकिन इसमें क्या रख दिया गया, थर्सडे। तो ये क्या हो गया, ये तीसरा, चौथा दिन ये हो गया, पांचवां दिन इसका बन गया। फिर छठा दिन किसका आया, छठा दिन ये आ गया शुक्र का। तो ये शुक्र का दिन आ गया, शुक्र वीनस को कहा जाता है, इसको शुक्रवार कहा गया, जिसको फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। अब ये जो वर्ड आपके यूज किए जा रहे हैं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये क्या है, ये इंग्लिश जब लैटिन आ गई तो लैटिन में कन्वर्जन आपके होता चला गया। तो पहले यूनान के जो है स्क्रिप्ट यूज हुआ करती थी, तो ये सब जो आपके नाम दिए गए ये सब यूनान भाषा में दिए गए, लेकिन जब धीरे धीरे करके इंग्लिश और लैटिन आना शुरू हुई तो इसका नामकरण जो है आपके इस तरह से चेंज होने लगा। हिंदी में आपको एकदम क्लियर रहेगा, क्योंकि हिंदी में आज भी नाम वही है, पुराना, चेंज नहीं किया गया, और इंग्लिश और लैटिन के आने की वजह से ये नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया। तो अब देखिए ये आया छठा दिन जो कि शुक्रवार। शुक्रवार के बाद फिर लास्ट डे जो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, शनि, सेवेंथ डे। तो ये हो जाएगा आपके शनिवार, सैटरडे। तो इस तरह से दिनों का बना। फिर समझ लीजिए, देखिए डायग्राम से बहुत आसान है। यह माना गया कि पृथ्वी पर ये सातों प्रभाव डालते हैं। तो पहले दिन सोम का, दूसरे दिन चंद्रमा ज्यादा प्रभाव डालता है कंपैरेटिवली इनके, तीसरे दिन मंगल सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है इन सबके कंपैरिजन में, चौथे दिन फिर बुध आ जाएगा, मरकरी, फिर पांचवें दिन शुक्र आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा जो आपके जुपिटर है, फिर इसके बाद शुक्र आ जाएगा, वीनस जो है, फिर इसी तरह से शुक्र के बाद शनि आ जाएगा, शनिवार आ जाता है, और शनिवार के बाद फिर से ये फॉलो हो जाएगा 1। अब क्या है, वीक इसी तरह से हमेशा चलता रहेगा। तो जैसे ही आपका प्रभाव शनि का खत्म होगा, फिर सोम का जो है सूर्य का प्रभाव फिर शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके एक तरह से ये क्या है, संडे, रविवार, रवि क्या है, सूर्य को कहा जाता है। फिर ये क्या है, सोमवार, सोमवार मतलब मूनडे, तो सोमवार। फिर इसके बाद मंगलवार, मंगल ग्रह की वजह से। मंगलवार के बाद बुधवार, बुध ग्रह की वजह से। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पति ग्रह की वजह से। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार
जो है शुक्र ग्रह की वजह से, और शुक्रवार के बाद शनिवार शनि ग्रह की वजह से। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो नामकरण हुआ है ये इन ग्रहों के नाम के आधार पर हुआ है, और उसके बाद यही रेपिटेशन फिर से फॉलो होता रहता है। तो यहां के लोगों ने जियोसेंट्रिक थ्योरी में ये चीज इंक्लूडेड था। जियोसेंट्रिक थ्योरी में लोगों का ये मानना था, खासतौर से एरिस्टोटल ने भी ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया कि जो पृथ्वी है वो सेंटर में है, बाकी 7 वॉन्डरर्स हैं, और इन्हीं वॉन्डरर्स 7 वॉन्डरर्स को ग्रह कहा जाता था पहले, इनको प्लैनेट्स कहा जाता था। इसके मतलब सूर्य को भी प्लैनेट माना गया, चंद्रमा को भी प्लैनेट माना गया, और बाकी ये 5 ग्रहों को भी प्लैनेट माना गया। तो 7 ये ग्रह थे, पहले प्लैनेट्स थे। तो और इन्हीं प्लैनेट्स को, इन्हीं वॉन्डरर्स को ही इन्हीं के बेसिस पर इनका नाम दिया गया। तो पृथ्वी पर देखिए सिंपल सी चीज ये है कि पृथ्वी पर इन 5 जब जितने भी आपके वॉन्डरर्स थे उन्हीं का नाम पता चल रहा था, या उनका प्रभाव पता चल रहा था कि कोई ना कोई प्रभाव डालेंगे, क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम तब तक पता चल चुका था। तो जो आपके एक तरह से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो आपके आया वो तो बहुत लास्ट में आया, लेकिन क्या लोगों को पहले से ये सारी चीजों का अंदेशा नहीं था कि कोई 2 चीज है जो अट्रैक्ट कर रही है, जो भले ही उसका नाम ना आया हो, ग्रेविटेशनल लॉ नहीं आया, लेकिन ये तो अंदाजा था कि हाँ एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। ये तो एस्ट्रोनॉमी में बहुत शुरुआत से ही हो गया कि अगर कोई पिंड सेलेस्टियल बॉडी है तो दूसरे पिंड पर प्रभाव डालती है, भले ही वो प्रिंसिपल के फॉर्म में नहीं आया, लेकिन प्रभाव डाल रही है, इफेक्ट डाल रही है। किस तरह का इफेक्ट डाल रही है? वो इसी तरह का, फोर्स का। तो इसलिए ये अगर हम लोग देखें तो इस तरह से डेज ऑफ द वीक बने और दिनों को बनाया गया। फिर से समझ लीजिए, पहले सोमवार, फिर उसके बाद जो है पहला दिन था जो आपके एक तरह से फर्स्ट डे जो था, पहले रविवार था, संडे, जो कि अब 7वां दिन है। तो अब अगर पूछा जाए फर्स्ट डे ऑफ द वीक दैट इज मंडे, लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे, जो कि आपके पूरा जो है आपके आईएसओ ने उसको पूरा चेंज कर दिया, और ये पूरी तरह से ये आपके चेंज आया है आपकी 19th जो है आपके 20th सेंचुरी के बाद से। और उससे पहले क्या होता था, 20th सेंचुरी से पहले पहला दिन जो हुआ करता था वो पहले जो है आपके संडे हुआ करता था, और लास्ट डे ऑफ द वीक हुआ करता था सैटरडे। लेकिन अब क्या है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, तो मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। तो पहले क्या था, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये आपके 7 दिन के नाम हो जाते थे। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो ये जो है आपके पृथ्वी पर प्रभाव डालने वाले ये 7 जो वॉन्डरर्स थे उन्हीं के नाम पर 7 दिन का नामकरण किया गया, और यही रेपिटेशन आपके जारी रहता है। 7 दिन के बाद फिर से पहला दिन फिर से वही उसी तरह से आपके फॉलो होने लगता है। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी में लोग ये जानते थे कि इन्हीं का इफेक्ट बार बार पड़ता है रेपिटेशन के तौर पे, इसलिए उन्होंने वीक को, पूरे मंथ के हर दिन को नाम नहीं दिया, 7 दिन के नाम को बार बार रिपीट किया कि इन्हीं 7 दिन का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो है आपके जो डेज बने वो 7 ही बने, और एक वीक उसको इसीलिए कहा गया कि एक वीक का समय क्या होता है, जबकि सारे पिंड जो है आपके मिल करके जो इफेक्ट डालते हैं जितने समय तक, वो जो है आपके वीक कहलाता है। तो 7 पिंड मिल करके 7 जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं इन्होंने जितना इफेक्ट डाला वो 7 दिनों तक डाला, इसलिए एक वीक में 7 दिन बने। तो ये कहानी है कि कैसे 7 डेज हमारे बने। थैंक यू।